डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम पॉलिटेक्निक जो होते हैं उसके जो एडमिशन्स होते हैं राजस्थान में उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि लगभग बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली रह गई है, तो उन खाली सीट्स को भरने के लिए एडमिशन्स दोबारा हो रहा है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लेटरल एंट्री पार्श्व प्रवेश जिसे कहते हैं, जिसके अंदर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान सरकार तकनीकी शिक्षा निदेशालय W6 रेजिडेंसी रोड जोधपुर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष पार्श्व प्रवेश में रिक्त रहे स्थानों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश की सूचना। सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री रहेगी, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, और ये इंस्टीट्यूट लेवल पे या संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश रहने वाले हैं। ये दैनिक भास्कर जयपुर 14/8/2024 पेज 17 पे प्रकाशित है, और यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थान के समस्त सह शिक्षा कोएड जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं वह महिला पॉलिटेक्निक केवल गर्ल्स पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो हैं उनमें सत्र 2024-25 के लिए जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है उनमें जो पार्श्व प्रवेश पद्धति है, जिससे सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष में प्रवेश की जो सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस है उसके उपरांत, मतलब एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके थे, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब जो खाली सीट्स रह गई हैं या रिक्त रहे स्थानों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। आपको इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से पता करना है, हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। रिक्त स्थानों प्रवेश संबंधी आवेदन फॉर्म पूर्ण विवरण एवं कार्यक्रम की सूचना विभागीय वेबसाइट dte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। प्रवेश संबंधित तिथियां निम्नानुसार है। आइए एक बार इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं। उस वेबसाइट पे आपको ये सूचनाएं कहाँ मिलेगी, कहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने हैं, वो देख लेते हैं। संस्थान स्तर पर जो सीधे प्रवेश की तिथियां हैं वो 20/8/2024 से 23/8/2024 तक रहने वाली है। ये वेबसाइट आपके सामने है, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो आप देख सकते हैं वो dte.rajasthan.gov.in की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जो एडमिशन्स हो रहे हैं वैकेंट सीट्स के ऊपर, रिक्त सीट्स के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर सभी संस्थानों में, उनकी सूची, उनके बारे में पूर्ण विवरण जो है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर ये जो 3 लाइंस दी हुई है इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन्स लिखा हुआ दिखाई देता है। इस एडमिशन्स पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है इन एडमिशन्स की वो उपलब्ध हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको जो डिटेल्स है जब आप मोबाइल की स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर भी उपलब्ध हो जाएगी। आपको मोबाइल की स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ जो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको ये जितनी भी एडमिशन्स हैं इनके बारे में सूचना मिल जाएंगी। एडमिशन्स बेसिकली 2 तरीके से हो रहे हैं। पहला एडमिशन जो है वो डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट ईयर में रहने वाला है, और ये खाली सीट्स जो पॉलिटेक्निक में रह गई है उनकी इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा दोनों के लिए रहने वाला है। जो दूसरे प्रकार का एडमिशन है वो बेसिकली लेटरल एंट्री है, उसमें सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। उसकी सूचना भी आपको यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये वेबसाइट है, आप ये वेबसाइट एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ से आप जब भी ये जो लिंक्स हैं इन लिंक के ऊपर आप टैप करेंगे तो PDF डाउनलोड होंगे, उन PDF का अध्ययन आपको कर लेना है, वहाँ पर आपको समस्त जानकारी दी जाएगी। मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो उस समय पर इस रिक्त सीटों की एंट्रीज़ के लिए, एडमिशन्स के लिए जो अपडेट है, जो लिंक है वो उपलब्ध नहीं थे। तो आप बार बार इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहना, चेक करते रहना। जल्दी ही इसके ऊपर नए लिंक जो हैं जिनके अंदर ये रिक्त सीट्स रह गई हैं इनके बारे में सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। अभी जो वीडियो में है वो पुरानी सूचना है इस वेबसाइट के ऊपर जो अभी आप देखेंगे, लेकिन कुछ समय के अंदर ये सूचना जो है वो बिल्कुल नवीन कर दी जाएगी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है रिक्त सीटों की वो इस पर अपलोड कर दी जाएगी। अभी जो आप देख रहे हैं ये पुरानी है, इसका एडमिशन्स कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही वेबसाइट को अपडेट कर दिया जाएगा और आपको पार्श्व पद्धति के अंदर नए एडमिशन्स का प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो आप वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करते रहें, ये पुरानी विज्ञप्तियाँ दिखाई दे रही हैं।
सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज। अब एडमिशन कौन ले सकता है, वेबसाइट हम देख चुके हैं, जल्दी ही इस वेबसाइट के ऊपर सूचनाएं प्रकाशित कर दी जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ है, जिन अभ्यर्थियों ने निम्न परीक्षाओं में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो वे सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली योग्यता 10वीं के बाद में 2 साल की ITI या उसके समकक्ष पास की हो, वो कैंडिडेट सेकेंड ईयर कोर्सेज के इंजीनियरिंग के और टेक्नोलॉजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने 10वीं के बाद 2 ईयर का ITI या इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्सेज के इंजीनियरिंग फील्ड के या टेक्नोलॉजी फील्ड के किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी क्राइटेरिया 10+2 पास्ट एग्ज़ाम आपका फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ में है, या फिर फिजिक्स मैथ्स रही है और उसके अलावा जो रिमेनिंग एक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, कोई से भी एक कोर्स रह सकता है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपने कोई भी और कोर्स जो मेंशन किया हुआ है नीचे वो कोर्स किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, ये देख लीजिएगा। तीसरा, आपने 12th पास की है साइंस से, वोकेशनल से या टेक्निकल कोर्स से। चौथा, आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास कर लिया है। पांचवा, आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक परिषद SCVT और NCVT से संबद्धता प्राप्त 2 वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसायों में ITI उत्तीर्ण किया हो, या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारक या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथवा उत्कर्ष समकक्ष उत्तीर्ण किया हो। देख लेना आप, ये 10+2 के बाद आपने ITI किया हुआ 2 साल का तो आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब ये जो सेकंड योग्यता दी गई थी इसमें 12वीं क्लास की 10+2 की, उसके अंदर फिजिक्स मैथ्स के बाद एक हैशटैग दिया हुआ है, और दूसरा जो योग्यता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद एक हैशटैग दिया गया है। तो उस हैशटैग की जगह पर फिजिक्स अथवा मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई सा भी एक का ग्रुप बैठता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा वाला जो है 10+2 वाला, उसमें पहले तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री दे दी, उसके बाद में और करके 2 अलग अलग दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने फिजिक्स मैथ्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स मैथ्स एग्रीकल्चर, या फिर फिजिक्स मैथ्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, या फिर फिजिक्स मैथ्स बिजनेस स्टडीज़, या फिजिक्स मैथ्स एंटरप्रेन्योरशिप कर रखी है तो आप कर सकते हैं। या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैशटैग की जगह पर कोई सा भी कोर्स किया हुआ हो, फिजिक्स मैथ्स के साथ हैशटैग वाला कोई कोर्स किया हुआ है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हैशटैग वाला कोई भी सब्जेक्ट इसमें से लिया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं वो देख लेते हैं। आपको हर कार्य दिवस पर इच्छुक संस्था में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अपना फॉर्म जाके जमा करवा देना है, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन जाके जमा करवाना है, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाहें तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको खुद जाके जमा करवाना चाहिए। उसी दिवस को प्राप्त आवेदन की दोपहर 1 बजे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट बनाकर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू लेने के बाद में एडमिशन हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस रहेगा, 9 से 12 तक आपको फॉर्म जमा करवाना है, 1 बजे मेरिट तैयार होगी, उसके बाद मेरिट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में एडमिशन। अब जब आप प्रवेश के लिए जा रहे हैं तो आप काउंसलिंग के साथ में जो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट ओरिजिनल और उनके सर्टिफिकेट ओरिजिनल, उनकी एक फ़ोटोकॉपी, साथ में राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगर आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, 3 या 4 कलर पासपोर्ट फ़ोटो, और फीस की शुल्क जो है वो लेकर जानी है। शुल्क सारणी 3 के अनुसार होगी। उस संस्थान में आपको उपस्थित होना होगा। अगर आप फीस लेकर नहीं जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराते हैं तो आपका आवंटन या सीट आपको नहीं दी जाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल्स, सेकेंड ईयर में जो है एडमिशन लेने वाले हैं द्वितीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश पद्धति से, लेटरल एंट्री से, इसके लिए प्रधानाचार्य एवं संयोजक पार्श्व प्रवेश पद सत्र 2023-24-25 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिवबाड़ी रोड, सादुलगंज, बीकानेर
फ़ोन नंबर 0151 297 0273 0151 254 2064 रहने वाले हैं। आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल पे आप dte.lateral@rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। नवीनतम जानकारी के लिए आप इनका टेलीग्राम चैनल telegram.me/dt.lateral भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। योग्यता बता दी गई है, फॉर्म भरने की तारीख बता दी गई है, वेबसाइट आपके साथ शेयर कर ली गई है। तो इस वीडियो में यही सूचना है जो आप सभी के लिए रहने वाली है। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको कोई प्रश्न होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जो लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।